तो ये हम लोग ब्लड का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने पार्ट टू में ब्लड पार्ट टू में हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में बताया था। इसी कड़ी में हृदय से कुछ और भी पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, हृदय की स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है एक संकुचन, वन साइस्टोल वन डायस्टोल। देखो ये सब कुछ नहीं, एक आपको जो समझना है हम वो बताएंगे। ये तो इसी तरह पढ़ने के लिए दिए हैं, आप समझ लो। जैसे कि एक बार हमारा हृदय धड़कता है ना, वन हार्ट बीट, तो जो ये वन हार्ट बीट है ना, ये वन साइस्टोल प्रेशर और वन डायस्टोल प्रेशर इसके बराबर होता है। वन साइस्टोल प्रेशर और वन डायस्टोलिक प्रेशर इसके बराबर होता है। अब ये साइस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझेंगे। ये वाला का जो है, अरे कहाँ चला गया, इधर है। ये वाला जो है आपका मेन चीज़ है, इसको समझना है। सिस्टोल किसको कहेंगे, डायस्टोल किसको कहेंगे। तो देखो इसके बारे में तीन तीन बात याद रखना है। सिस्टोल प्रेशर में क्या होता है, देखो हमारा हार्ट क्या होता है, एक बार खुलता है, एक बार खुलेगा इसका मुंह, एक बार इसका मुंह बंद होगा, ऐसे ऐसे करता है ना, खुलता बंद होता है। तो सिस्टोल प्रेशर में क्या होता है कि हमारा हार्ट सिकुड़ता है। सिस्टोल प्रेशर में क्या होता है, हमारा हार्ट सिकुड़ता है, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, धमनी पे असर पड़ेगा। सिस्टोल प्रेशर के कारण क्या होगा, धमनी पे असर पड़ेगा। और सिस्टोल प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, मान तो 120। जबकि डायस्टोल प्रेशर में क्या होता है कि हार्ट पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएगा, सिकुड़ेगा, सिस्टोल में सिकुड़ जाएगा, लेकिन पुनः सामान्य स्थिति में किस में आ जाएगा, डायस्टोल में। और डायस्टोल प्रेशर के कारण जो होता है सीरा पे असर पड़ता है, जबकि सिस्टोल प्रेशर के कारण धमनी पे असर पड़ता है। सिस्टोल प्रेशर का मान 120 है, तो वही डायस्टोल प्रेशर का मान 80 है। अच्छा अब समझ में आएगा ना सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। तीन तीन बात याद रखना है कि सिस्टोल प्रेशर के कारण हमारा हार्ट जो है, हृदय सिकुड़ता है, और सिस्टोल प्रेशर के कारण धमनी पे असर पड़ता है, और सिस्टोल प्रेशर का मान 120 होता है। जबकि डायस्टोल प्रेशर के कारण हार्ट पुनः सामान्य स्थिति में आता है और सीरा पे असर पड़ता है, और डायस्टोल प्रेशर का मान 80 होता है। एक हार्ट बीट पूछे, एक हार्ट बीट किसके बराबर होगा, तो एक सिस्टोल प्रेशर और एक डायस्टोल प्रेशर के बराबर क्या होता है, एक हार्ट बीट। ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलिए बनाइए, हृदय का सिकुड़ना या फैलना क्रमशः क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट इज रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो देखो हृदय का सिकुड़ना को कहते हैं सिस्टोल, हृदय को फैलना को कहते हैं डायस्टोल। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये सिस्टोल डायस्टोल, ऑप्शन ए, यही चीज़ है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय समान अवस्था में औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो देखो जो भी मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य, उसका हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। इस कारण 1 मिनट में आदमी 72 लड़की को पटाएगा। याद करने का ट्रिक, सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है, मतलब एक बार में हृदय कितना खून को पंप करेगा, तो 70 mm, 70 mm। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का आउटपुट लगभग कितना है, 5 लीटर। एक बार में 70 mm या 5 लीटर खून क्या करेगा, पंप करेगा। हृदय का काम ही है खून को पंप करना। फिर यहाँ पर है, हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उत्पन्न होगा, फ्रॉम वेयर इम्पल्स इज जनरेटेड। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे नोट से हमारे हृदय में आवेग, जिसको बोलते हैं इम्पल्स, वो जनरेट होता है। ऐसे नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड को ही पेस मेकर बोलते हैं, जो हमारे हृदय को धड़कने में सहायता देगा। किसको पेस मेकर कहा जाएगा, प्राकृतिक पेस मेकर। अभी बताएं ऐसे नोड को कहा जाता है। ईसीजी किस काम में आता है, तो हार्ट बीट नापने में ईसीजी। निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करेगा, तो हार्ट बीट
को कंट्रोल करता है, ऐसे नोड भी करता है, कार्डिक केंद्र भी करेगा, एड्रेनल हार्मोन भी करेगा। ऑल ऑफ दिस, ये भी रटने वाली है, सीधे रट जाओ। सिस्टोल प्रेशर कितना होता है? सिस्टोल प्रेशर का मान होता है 120, डायस्टोल प्रेशर का 80। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना हो सकता है? ब्लड प्रेशर। तब ब्लड प्रेशर जो लिखाता है वो लिखाता है सिस्टोल प्रेशर बाई डायस्टोल प्रेशर। तब बताएं सिस्टोल प्रेशर का वैल्यू 120 होगा और डायस्टोल प्रेशर का वैल्यू 80। तो 120/80। ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 120/80। 80/120 नहीं, 120/80 होता है। तो ये होगा। उच्च रक्तदाब के कारण क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर के कारण हाइपरटेंशन। संकुचन दाब और अनुशूलन दाब के अंतर को क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहेंगे? उसी को कहते हैं पल्स रेट। पल्स रेट क्या कहेंगे? पल्स रेट, जिसका वैल्यू होता है 40। सिस्टोलिक प्रेशर का मान 120, डायस्टोलिक प्रेशर का मान 80। अब इस दोनों का अंतर करेंगे तो 40। यही होता है पल्स रेट, यही होता है पल्स रेट। रुधिर दाब की माप किस उपकरण से की जाती है? विथ विच इंस्ट्रूमेंट? ब्लड प्रेशर मेजर। ब्लड प्रेशर मेजर होता है सिफेग्नोमीटर। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बीपी जो हम लोग नापते हैं उस मशीन का नाम क्या है? सिफेग्नोमीटर। जबकि ईसीजी से क्या नापते हैं? हार्ट बीट। क्या नापते हैं? हार्ट बीट। पेस मेकर का काम क्या है? तो पेस मेकर का काम है कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना, मतलब दिल को जो धड़कता है ना उसको स्टार्ट कराने, हार्ट बीट का स्टार्ट कराने का काम पेस मेकर का है। ऐसे नोट को ही क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ये भी रट नहीं बोला था ये सब जितना। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का काम क्या है? स्टार्ट करता है किसको? हार्ट बीट को, तो हृदय, इससे संबंध है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? तो देखो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, लेकिन एक बार कितने सेकंड में धड़कता है? तो 0.8 सेकंड में, 0.1 सेकंड में। 1 मिनट में धड़केगा 72 बार और एक बार धड़कने में समय लगता है कितना? 0.8 सेकंड। हृदय का वजन कितना होगा? 300 ग्राम। हृदय का वजन 300 ग्राम। ये वो तो हो गया। पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे? तो देखो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इस सिस्टम में जो ब्लड है कैविटी में बहेगा। जिस भी जानवर में, जिस भी जीव में अगर ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, मतलब रुधिर नलिका, तो उसी में पाया जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जिस भी जीव में, जानवर में अगर रुधिर नलिका पाया जाएगा तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें इसी का लिखा है कि इस सिस्टम में ब्लड कैविटीज़ में बहेगा, मतलब गुहा में, खाली जगह में, ओपन में। जबकि क्लोज में किस में बहेगा? ब्लड वेसल में। भाई क्लोज तो तभी ना है कि जब इसको एक पाइप दिया गया है खून को बहने के लिए, तभी तो क्लोज है। एक रुधिर नलिका दिया गया बहने के लिए, तभी तो क्लोज है। अगर ये रुधिर नलिका नहीं रहता बहने के लिए तो क्या होता? शरीर के बाहर से खून बहता, जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा। इसमें कैपिलरीज रहता है, कैपिलरीज कोशिकाएं जो ब्लड वेसल नंबर बताए वो रहेगा क्लोज में। ओपन में ना ही कैपिलरीज रहता है ना ही ब्लड वेसल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाएगा? तो आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा क्या है? एनिमल फाइलम। मोलस्का भी एनिमल फाइलम है। जब एनिमल फाइलम पढ़ाए थे तो इसमें बताए थे कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है एक इंसेक्ट, एक नॉट इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर इसमें कौन जाएगा? मधुमक्खी, मक्खी, तितली, तिलचट्टा, सिल्वर फिश। और नॉट इंसेक्ट के अंदर झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, कनकुजरा, गोजर, मकड़ी। और मोलस्का के अंदर क्या आता है? स्नेल, ऑक्टोपस, यूनियो। स्नेल को बोलते हैं घोंघा। इसी में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका ट्रिक क्या है? एएमओ। ट्रिक क्या है? एएमओ।
एएमओ मतलब ऑर्थोपोडा, ए मतलब ऑर्थोपोडा, एम मतलब मोलस्का, ओ मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों में पाया जाएगा। आप बस यही याद रखो, बाकी जो भी बच गया इसका उदाहरण कैसे याद रखेंगे, तो जो भी बच गया आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अलावा, उन सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। जैसे मैमल्स के अंदर हम लोग भी आए, काऊ भी आया, स्तनधारी जो भी होगा वो आएगा जैसे मानव, तो उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। बर्ड्स में भी क्लोज, रेप्टाइल्स में भी क्लोज, फिश में भी क्लोज, अर्थवॉर्म में भी, केंचुआ जो होता है उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, ओपन देखो फिर से कोई डिफरेंस बता दे रहे हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें जो ब्लड है कैविटीज यानी कि गुहा में बहता है, इसमें कैपिलरीज नहीं पाया जाता है। इसका उदाहरण है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा का ये सब एग्जाम्पल है। आर्थ्रोपोडा का दो ग्रुप है, इंसेक्ट जिसमें आता है मधुमक्खी, मक्खी, तितली, तिलचट्टा, सिल्वर फिश, और एक और ग्रुप आता है नॉन इंसेक्ट में, झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, कंगुजरा, गोजरा मकड़ी, और मोलस्का के अंदर आ जाएगा स्नेल, ऑक्टोपस, यूनियो। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें ब्लड वेसल पाया जाएगा, तभी ये बंद है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल पाया जा रहा है, इसमें कैपिलरीज भी रहेगा। अब बाकी आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अलावा जो भी बच गया उस सब किस में आ जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, जैसे मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, फिश। तो ये ओपन और क्लोज में याद होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछेगा, ठीक है, कि किस में ओपन पाया जाएगा, तो ये याद रख लें। अब है एक चीज़ और है, एक जैसे ओपन क्लोज पढ़े ना, दो तरीके का और सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, तीन तरीके का, जिसका नाम है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जिसमें एक ही लूप में खून बहेगा, जैसे कि हम लोग में डबल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे क्या है, ये लंग्स था, ये हार्ट था, और ये हमारा बॉडी था। एक बार खून ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है हार्ट की ओर, एक बार हार्ट में आ रहा है, फिर दोबारा क्या हो रहा है, ये वाला लूप चल रहा है, बताए ना वो वाला फिगर। तो एक बार यहाँ आ रहा है, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, मतलब हार्ट में दो बार खून जा रहा है, पूरे बॉडी में दो बार खून आ रहा है। एक बार खून आ रहा है बॉडी में, एक बार बॉडी से खून जा रहा है लंग्स में, तो दो बार लूप चल रहा है यहाँ पे, एक ये, जिस समय हृदय का संरचना बताया था कि हृदय में ब्लड का फ्लो किस तरीके से है। लेकिन सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, एकल परिसंचरण तंत्र में एक ही लूप बनेगा, एक ही लूप, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, जिसमें एक ही लूप में खून बहता है, जैसे फिश में, एम्फीबियम में, रेप्टाइल में, इसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। इसका ट्रिक है FARS, F मतलब फिश, A मतलब एम्फीबियन, R मतलब रेप्टाइल्स, S मतलब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जिसमें दोहरा लूप में खून बहेगा, मतलब दो लूप में, जैसे हम लोग में, मैमल्स में, बर्ड में। इसका ट्रिक है MBD, मैमल्स, बर्ड, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्योर खून भी बहेगा और इम्प्योर खून भी। इसका एग्जांपल है एम्फीबियन और रेप्टाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल। आर, इसका ट्रिक है RAM। आर मतलब क्या है, रेप्टाइल, ए मतलब एम्फीबियन, एम मतलब मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम क्या क्या ट्रिक बताए हैं, चलिए एक बार फिर से रिविजन करा दे रहे हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रिक बताएं हम, क्या बताइए, AMO, ए मतलब एम्फीबियन, एम मतलब मोलस्का, ओ मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जो भी बच गया सब किस में आ जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में।
फिर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या ट्रिक बताएं? फर्स, FARS, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रिक MBD, मैमल्स, बर्ड, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रिक RAM, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, M मतलब मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। सवाल बताएंगे, अपने सॉल्व होगा। चलिए सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग डायस्ट्रॉल इन ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में डायस्ट्रॉल के दौरान कौन सी घटना होगी? डायस्ट्रॉल मतलब क्या बताया? एक बताए थे सिस्टोल प्रेशर, एक बताए थे डायस्ट्रॉल प्रेशर। डायस्ट्रॉल प्रेशर में क्या होता है? हमारा हार्ट पुनः सामान्य स्थिति में आएगा। सिस्टोल में सिकुड़ जाता है, लेकिन पुनः इसमें फैल जाएगा, सामान्य स्थिति में आ जाएगा, जिसके कारण इस प्रेशर के कारण कहाँ पे असर पड़ता है हमारे हार्ट में? सीरा पे। कहाँ पे? सीरा पे। चूँकि ये खुल जाएगा, वो क्या होगा? खुल जाएगा, हार्ट का सामान्य स्थिति में आएगा और सीरा पे असर पड़ेगा, तो सीरा के सहारे खून क्या होगा? हमारे हार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल, ब्लड इंटर द वेंट्रिकल, रक्त वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा। सीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन, वेन, वेंट्रिकल, ये सब तो सीरा ही का नाम है। ठीक है, फिर से बता दे कहाँ से ये सवाल बोल रहा है, डायस्ट्रॉल के दौरान क्या होगा? तो हम बताए थे ना डायस्ट्रॉल के दौरान क्या होता है। चलिए दिखाते हैं। ये डायस्ट्रॉल पता है, इसमें हार्ट पुनः सामान्य स्थिति में आएगा, जबकि इसमें सिकुड़ जाता था ऊपर में। सामान्य स्थिति में आने के कारण मतलब कि हार्ट पूरा फैल जाएगा, फिर से खुल जाएगा, जिस कारण किस पे असर पड़ेगा? वेन पे, सीरा पे। वही सवाल तो है, जिस कारण डायस्ट्रॉल प्रेशर के कारण क्या होगा? सीरा पे असर पड़ेगा, ब्लड इंटर द वेंट्रिकल, ये सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? 2 बार हृदय से गुजरेगा, इसका मतलब कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है? डबल, डबल परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रिक क्या बताएं? MBD। M मतलब मैमल्स, B मतलब बर्ड्स, D मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? मैमल, बर्ड और रेप्टाइल्स, ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मैमल्स और बर्ड। चूँकि इसमें भी मैमल दिया है, लेकिन इसमें भी बर्ड दिया, लेकिन फिश नहीं आता है, फिश नहीं आएगा। क्या आएगा? मैमल, बर्ड और रेप्टाइल। ये रख लो कि इन तीनों में क्या पाया जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पूछ ले सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? तो सिंगल वाला का क्या ट्रिक बताएं? FARS। F मतलब फिश, A मतलब एम्फीबियन, R मतलब रेप्टाइल, S मतलब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि मैमल्स, बर्ड और फिश में MBFD कर दे रहे हैं। इस तीनों में क्या पाया जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। वन टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वन टाइप मतलब सिंगल, सॉरी ओपन टाइप बोल रहा, वन टाइप नहीं। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? तो ओपन का क्या ट्रिक बताए थे? ट्रिक AMO। A मतलब आर्थ्रोपोडा, M मतलब मोलस्का। इसमें खोजो आर्थ्रोपोडा मोलस्का कौन है। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या बताए थे? 2 ग्रुप, एक बताए थे इंसेक्ट वाला, एक बताए थे जो इंसेक्ट नहीं है। तो इंसेक्ट वाला में क्या बताए थे? तितली, टिड्डा, मक्खी, मधुमक्खी, सिल्वरफिश। और इसमें क्या बताए थे नॉट इंसेक्ट वाला में? क्रेफिश और कॉकरोच, ये सब बताए थे। कॉकरोच बताए थे, फिर कनगोजरा, गोजरा। तो क्या आंसर हो जाएगा? कॉकरोच। दिखाते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है।
ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, दिखाते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आए थे, ऑर्थोपोडा मोलस्का में पाया जाएगा। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब। मोलस्का का यहाँ ऑर्थोपोडा के अंदर दो ग्रुप पढ़ा है, इंसेक्ट एक नॉट इंसेक्ट। इंसेक्ट में मक्खी, मधुमक्खी, तितली, तिलचट्टा, तिलचट्टा भी तो कॉकरोच बोलते हैं, सिल्वर फिश। फिर इधर नॉट इंसेक्ट में झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, कंगुजरा, गोजरा, मकड़ी। इन सब में क्या पाया जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया था? अर्थवॉर्म भी। अर्थवॉर्म में क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। इन द बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड? ओपन किस में नहीं पाया जाएगा? तो भैया ओपन तो दो चीज़ में पाया जाता है। इसका ट्रिक है AMO। ए मतलब अर्थोपोडा, जिसके अंदर झींगा, कॉकरोच, झींगा को ही प्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में, झींगा, तिलचट्टा, तितली, स्टार फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश नहीं, सिल्वर फिश, क्रेफिश, झींगा, ये सब चीज़ पाया जाएगा। तिलचट्टा। अब मोलस्का में क्या पाया जाता था? घोंगा, ऑक्टोपस, स्नेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं घोंगा को, ये। तो इन दोनों में क्या पाया जाएगा? इन तीनों में पाया जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये क्या है? कॉकरोच, और ये प्रॉन, झींगा, ये है आर्थ्रोपोडा ग्रुप का। और स्नेल क्या है? मोलस्का ग्रुप का। मौसा, घोंगा, ऐसे बताए थे, मौसम होती। एनिमल फाइलम याद करो। जबकि अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पीछे दिखाया भी था। इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या याद रखना है? वो वाला चार्ट। फिर से देखो वो चार्ट को जितना याद रखोगे कि किस में ओपन पाया जाएगा सिर्फ, बाकी जो भी बच जाएगा ऑप्शन काट देना, उस सब में क्या पाया जाएगा? क्लोज। सिर्फ ओपन का याद रखो, ये याद रखो। ओपन पाया जाता है ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में। ऑर्थोपोडा के अंदर भी कौन कौन सा जानवर आएगा? ये इंसेक्ट में, और ये नॉट इंसेक्ट में आएगा, और ये मोलस्का के अंदर आने वाला जानवर है। इसको याद रखें। Which one of the following is the type of organism have an open circulatory system? किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा? इसका ट्रिक हम बता ही दिए। AMO, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में क्या पाया जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओ से ओपन। तो ऑर्थोपोडा में पाया जाएगा और मोलस्का में। तो सीधर क्या सिर्फ ऑप्शन दिया मोलस्का, तो मोलस्का। इस बार एनिमल फाइलम का ही नाम दिया, उसका एग्जाम्पल का नहीं। जबकि सब में जो भी बच गया ऑर्थोपोडा, यहाँ पे लिख देंगे ऑर्थोपोडा। तो इन दोनों के अलावा जितना भी फाइलम बच गया सब में क्या पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये सवाल बताओ, इन डैश क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज विथ। देखो बोल रहा है कि क्लोज मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या पाया जाएगा? तब बताएं, बंद परिसंचरण तंत्र में, बंद परिसंचरण तंत्र उसको तभी करे हैं जब उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? रुधिर नलिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन होता है? कैपिलरी, आर्टरी और वेन, कोशिकाएं, धमनी, सीरा। जब ये तीनों पाया जा रहा है तो उसी जीव में क्या पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आंसर हो जाएगा? ब्लड वेसल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल ये पाया जाएगा, जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल पाया जाएगा, जबकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें ये ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल। चलो दिखाते हैं थ्योरी में भी कहाँ लिखा गया ये। हाँ देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पाया जा रहा है? ब्लड वेसल। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, ना ही कैपिलरी। इसमें क्या पाया जाता है? कैविटी, गुहा, खाली जगह। अब ये बताओ, ऑर्गेनिज्म हैविंग ए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का ट्रिक क्या बता दिए? क्या बार रिवीजन हो गया होगा। ओपन का ट्रिक है AMO। ए मतलब आर्थ्रोपोडा, एम मतलब मोलस्का। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये और ये। बाकी जो भी बच गया सब में क्या पाया जाएगा? क्लोज। अच्छा, कोई ट्रिक बता सकता है इसका? बताइए तो, घोंगा में कैसा पाया जाएगा? घोंगा चूँकि
मोलस्का के अंदर आता है, इस कारण इसमें भी क्या पाया जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप वाला। अच्छा ये बताइए कॉकरोच में, तो कॉकरोच ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, इसी कारण इसमें भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। तितली, चिलचट्टा, इसमें ये भी ऑर्थोपोडा के अंदर आएगा, इसी कारण इसमें भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। झींगा मछली ये भी ओपन टाइप, क्योंकि ऑर्थोपोडा के अंदर आएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विच हैव मिक्स्ड हार्ट सिस्टम। मिक्स्ड हार्ट किसके पास है, तो बताया था, एक और बताए थे मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका ट्रिक क्या है बताओ, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो राम बताया है ट्रिक कैसे, RAM, आर से होगा रेप्टाइल्स, ए से हो जाएगा एम्फीबियन। रेप्टाइल के अंदर आएगा ये, समझ गए क्या, स्नैक, ए के अंदर एम्फीबियन जिसके अंदर आएगा फ्रॉग। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाएगा, मिक्स टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स। बात चलो दिखाते हैं कहाँ पर लिखा है। देखो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जा रहा है, एम्फीबियम में और रेप्टाइल में, उभयचर और सरीसृप में। ट्रिक क्या है, RAM, आर मतलब रेप्टाइल्स, ए मतलब एम्फीबियंस, एम मतलब मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी सवाल कितना इंटरेस्टिंग है, CDS में पूछा है, थोड़ा घुमा कर, आपने पढ़ चुका है लेकिन देखो सवाल बनता है कि नहीं। मानव शरीर में रक्त दोहरे परिसंचरण तंत्र प्रक्रिया से प्रभावित होता है। हाँ बात सही है कि 2 डबल सर्कुलेशन चलता है मानव शरीर में। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय के बाईं ओर पहुंचता है। हृदय के बाईं ओर के रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है। हृदय के बाईं ओर से ऑक्सीजन रहित रक्त ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में लाया जाता है। हृदय के दाईं ओर से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में भेजा जाता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बना लो फिगर, एक छोटा सा। एग्जाम में क्या करोगे, पहले गोल बनाओगे। ये क्या है, हार्ट, इसमें 4 चेम्बर है। यहाँ पर क्या है, लंग्स, यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑर्गन। ठीक, जितनी बार बनाओगे उतनी क्लियरिटी होगी। हम तो बना रही, हमको आता है, लेकिन तुम भी बनाओ कॉपी पे। सबसे पहले क्या होगा, लंग्स से जो हमारा एक नली आए, खून आएगा किस में, इस चैम्बर में, लंग्स से। और ये खून कैसा होता है, प्योर। फिर ये खून किस में जाएगा, इस चैम्बर में। फिर इस चैम्बर से इधर आएगा, फिर इस चैम्बर से बाहर की ओर आएगा खून। फिर ये हृदय में पहुंच गया, फिर हृदय से कहाँ जाएगा, बॉडी में। ये भी कैसा खून है, देखो ये भी प्योर। हम बताए ना कि हृदय के बाईं ओर जो भी चैम्बर, उसमें कैसा खून बहता है, प्योर। हृदय के दाईं ओर जो भी चैम्बर है, हृदय के जो दाईं ओर जो भी चैम्बर है, जैसे ये अभी सर्कल कर रहा है, दिखाई पड़ रहा, ये दाईं ओर है, इसमें कैसा खून फ्लो होगा, इम्प्योर। तो फिर बॉडी ऑर्गन से क्या करेगा, बॉडी से मतलब शरीर से, फिर ये कहाँ जाएगा, इसमें। इसमें रक्त कैसा प्रभावित होगा, शरीर से फिर ये वाले हृदय के कक्ष में आएगा, इसमें कैसा प्रभावित हो रहा है, इम्प्योर। फिर इसके बाद ये अंदर आएगा, फिर उसके बाद ये वाली चैम्बर में जाएगा, खून गिरेगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले चैम्बर से निकल के, तो इस वाले चैम्बर से निकल के फिर कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर, फेफड़ा की ओर। इसमें भी कैसा बहेगा, इम्प्योर। ये सारा चीज़ मैंने समझा दिया था। अब पढ़ो, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय के बाईं ओर पहुंचता है। ऑक्सीजन युक्त मतलब प्योर, तो फेफड़ा से हृदय के बाईं ओर पहुंचता है। हाँ प्योर खून तो हृदय के बाईं ओर बहता है इन सभी में। और कहाँ करा है, फेफड़ा से हृदय की बाईं ओर, फेफड़ा से हृदय, तो ये देखो फेफड़ा, लंग्स से हृदय बहता रहा है, प्योर। ये ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन निकल गया सही। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, हृदय के बाईं ओर के रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है। पढ़ते ही गलत,
हृदय की बाईं ओर ऑक्सीजन में की कमी थोड़ी होती है। हृदय की बाईं ओर मतलब ये जो हृदय की बाईं ओर ये वाला है, इसमें तो हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? अब प्योर ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, तो ये ऑक्सीजन, ये देखो ये ऑप्शन पढ़ते ही गलत कर देना ऐसे ही एग्जाम में। हृदय के बाईं ओर से, हृदय के बाईं ओर से ऑक्सीजन रहित रहता, हाँ हृदय के बाईं ओर ऑक्सीजन वाला खून रहता है, यानी कि प्योर ब्लड रहता है। तो क्या कहना चाह रहा है? ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में लाया जाता है, ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में। अरे भाई, हृदय के बाईं ओर जो खून है वह फेफड़ा से हृदय में आता है, ना कि हृदय से फेफड़ा में जाएगा। ये वाला रास्ता नहीं है, ये वाला रास्ता है फेफड़ा से हृदय में। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या करा है? हृदय के बाईं ओर से ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि प्योर ब्लड ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में लाया जाता है। फेफड़ों में थोड़ी आता है, फेफड़ा से हृदय में आएगा, हृदय से फेफड़ा में थोड़ी। फिर से हृदय के दाहिनी ओर, हृदय के दाहिनी ओर से ऑक्सीजन युक्त रक्त। अरे भैया दाहिनी बोल रहा है, तो दाहिनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से आएगा? मतलब प्योर ब्लड कहाँ आएगा? दाहिनी में तो हमेशा हृदय के दाहिनी ओर कैसा रक्त फ्लो होता है? इम्प्योर। तो ये भी क्या आ गया? पढ़ते गलत। तो समझ गए ऐसे सॉल्व करना है इतने टफ क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या होगा? ये। अब यहाँ पे देखिए, ये कई बार पूछता है कि मैमल्स में कितना हार्ट चैम्बर है? तो 4। हम लोग भी स्तनधारी मानव इसी में आते हैं, स्तनधारी में ही आएंगे, तो हम लोग में भी 4 आएगा, क्योंकि हम लोग भी मैमल्स के अंदर आते हैं। बर्ड में, इसमें भी हार्ट चैम्बर कितना है? 4। सरीसृप में तो 3, एम्फीबियम में 3, मत्स्य में 3। देखो 4 मतलब इसे देखा है हम लोग में 4 चैम्बर है, तो पक्षी में भी इसे करके 4 चैम्बर होगा। लेकिन रेप्टाइल्स जिसको सरीसृप बोलते हैं, इसमें 3 ही चैम्बर होगा, एक ये एक ऐसे करके होगा। तो देखो एक ये चैम्बर, दूसरा ये चैम्बर, तीसरा ये चैम्बर, एक ये 3 चैम्बर। और एम्फीबियम में भी ऐसे ही होगा 3 चैम्बर, लेकिन फिश में 2 ही चैम्बर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो यही बोल रहा है। मैमल्स में कितना है? 4। बर्ड्स में कितना है? 4। रेप्टाइल्स में 3, एम्फीबियंस में 3, फिश में 3। अब देखो, अब ये भी पूछता है कि किस में गर्म खून है? तो मैमल्स में भी गर्म खून है, हम लोग में गर्म खून है, पक्षी में गर्म खून, बर्ड्स में गर्म खून, रेप्टाइल्स में ठंडा, एम्फीबियंस में ठंडा, फिश में ठंडा। अब फिर पूछता है सांस किससे लेगा? तो मैमल्स भी सांस लेता है फेफड़ा से, लंग से, सब फेफड़ा से ही लेगा। लेकिन जो एम्फीबियंस है यानी फ्रॉग, ये फेफड़ा से भी ले सकता है और गल फेफड़ा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गिल्स, गिल्स से भी लेगा। और जो फिश है ये तो हमेशा गिल्स से लेता है। गिल्स, मछली के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता, क्या चीज़ लेता है? गिल्स से, जिसको बोलते हैं गल फेफड़ा। लेकिन इतने टफ बातें को याद कैसे रखें? तो ट्रिक हम इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताए थे। इसका ट्रिक है MBRAF, MBRAF। अब ऐसे याद कर लो, ट्रिक याद कर लो MBRAF, 5 बार बोलो MBRAF। एक लाइन से याद कर लिए, फिर एक लाइन से याद करो 4 4 3 3 2, 4 4 3 3 2। अब जिसमें भी 4 4 चैम्बर है उन सभी में गर्म खून पाया जाएगा, बाकी 4 के अलावा जिसके पास जितना भी चैम्बर है उस सभी में ठंडा। और हम बता दिए हैं कि उभयचर यानी कि फ्रॉग वह गल फेफड़ा से भी लेगा, फेफड़ा से भी सांस, लेकिन फिश सिर्फ गल फेफड़ा से। अब इस ट्रिक को हम लिख के दिखाते हैं कैसे। MBRAF, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिश। ठीक है, फिर क्या बताए थे हृदय कक्ष का ट्रिक? 4 4 3 3 2 बताए थे, 4 4 3 3 2। फिर बताए थे जिसके पास भी 4 चैम्बर है उसमें कैसा खून? गर्म। बाकी इन सभी में कैसा खून? ठंडा। बस सिंपल, कैसे याद होगी हमको? 4, क्या ट्रिक बताएं? 4 MBRAF, 4 4 3 3 2, गरम गरम, ठंडा ठंडा ठंडा, ऐसे। वैसे इस पर आंसर बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। देखो मछली में कितना चैम्बर है? तो फिर ट्रिक बनाओ MBRAF, 4 4 3 3 2। क्या आंसर है? 2 चैम्बर।
उभयचर के हृदय में कितने कक्ष है यानी कि चैम्बर है। उभयचर मतलब एम्फीबियन। फिर ट्रिक बनाओ, MBRAF, 4 4 3 3 2, गरम, बाकी सब में ठंडा। तो कितने चैम्बर है? 3। देखिए एम्फीबियन में 3, तो क्या होगा? 3। यहाँ तक मैंने हार्ट को कंप्लीट किया। अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट में ब्लड की ओर। ठीक है, ब्लड्स का कंपोनेंट्स जानेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट्स है उसके बारे में। बाय, ऑल द बेस्ट।